नमस्कार, मैं सपना मतेश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। होम बैंकिंग क्या है? सरकार का पोस्ट ऑफिस बिल जो बदल देगा देश में डाकघरों की सूरत। 9 साल में खुल गए 5,000 से अधिक ब्रांच टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा कि देश भर में डाकघरों का पुनरुद्धार करने के लिए पोस्ट ऑफिस बिल 2023 लाया जा रहा है। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार ने प्रासंगिकता खो रहे डाकघरों का पुनरुद्धार करते हुए इन्हें सेवा प्रदान करने वाला संस्थान बनाने और इन्हें बैंकों में तब्दील करने के लिए पिछले 9 साल से कई प्रयास किए हैं। वैष्णव ने डाकघर विधेयक 2023 को विचार एवं पारित करने के लिए उच्च सदन में रखते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यह विधेयक 125 साल पुराने डाकघर कानून में संशोधन करने के लिए लाया गया है। 125 साल पुराने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए बिल लेके आया गया है, पोस्ट ऑफिस बिल 2023। जैसा हम सब जानते हैं माननीय सभापति महोदय, डाक और डाकघर और डाकिया ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे देश भर में जन जन में बहुत ही एक बड़ा विश्वास है। 125 साल पुरानी संस्था को एक समय था जब लग रहा था कि ये इररेलेवेंट हो जाएगा। विशेषकर जो यूपीए का पीरियड था, उस पीरियड में तो प्रैक्टिकली डाक और डाकघर को एक तरीके से फेज आउट करने की नौबत आ गया था। लेकिन पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से पोस्ट ऑफिस और पोस्टल इंस्टीट्यूशन को रिवाइव किया गया है, उस रिवाइवल का रिफ्लेक्शन है इस नए बिल में। सरकार ने राज्यसभा में जो द पोस्ट ऑफिस बिल पेश किया गया है, उसका मकसद इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 में बदलाव करने के लिए लाया गया है और इस बिल के कानून बन जाने के बाद पोस्ट ऑफिस को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार होगा और इसके अलावा डाक अधिकारियों को राष्ट्र की सुरक्षा देखते हुए पार्सलों को लेकर भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने मोहन सिंह मीणा, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस जयपुर से बात की और सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस मोहन सिंह मीणा के साथ है। आइए हम जानते हैं जो पोस्ट के ऑफिस की जो कुछ स्कीम है जो पब्लिक के लिए है, लाभकारी है, उसके बारे में जानेंगे। मोहन जी बताएं, आपका क्या स्कीम है? नमस्कार, मेरा नाम मोहन सिंह मीणा है। मैं एसएसपी जयपुर शहर के पद पे हूँ। जयपुर शहर की जनता के लिए हम लोग जो अभी तक कर रहे हैं, आप सबसे पहले जो हमने जो कोर बेसिस पे लिया है कि हमारे 36 आधार केंद्र संचालित हैं। प्रत्येक आधार केंद्र पे हम लोग नए आधार बनाने के या फिर उनको चेंजेस करने के या कोई अपडेशन करने का कार्य हम कर रहे हैं। तो मैं शहर की जनता से अपील करूंगा वो अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आइए। आधार से संबंधित जो भी कार्य हैं वो बहुत नॉमिनल चार्ज पे, सरकार द्वारा जो निर्धारित चार्ज है उन पे बहुत समयबद्ध तरीके से किए जाते हैं। ये आप सबकी सुविधा के लिए ये कार्य को हम बहुत तीव्र गति से भारतीय डाक विभाग उपलब्ध करा रहा है। दूसरा, हम लोग जो काउंटर सेवाएं हमारी हैं उनमें हम लोग चूल परिवर्तन कर रहे हैं कि हमारे प्रत्येक काउंटर के ऊपर आपको सारी सुविधाएं मिल सकें। आप चाहे रजिस्ट्री बुक कराने आ रहे हैं या पार्सल बुक कराने आ रहे हैं या आप स्पीड पोस्ट बुक कराने आ रहे हैं, तो इस टाइप की जितनी सुविधाएं हैं वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। इन सुविधाओं को हम और विस्तारित कर रहे हैं। हमारे पोस्टमैन जब आपको वितरण के लिए जा रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं तो आप उनको भी अपनी रजिस्ट्री दे सकते हैं। कोई बल्क कस्टमर है तो हमारे पोस्टमैन को अपना एड्रेस दे दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे, हमारा एमई आपसे संपर्क करेगा और बल्क कस्टमर को हम पिकअप की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ डाक विभाग में बीमा, जो ग्रामीण डाक जीवन बीमा और डाक जीवन बीमा, तो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित है। ग्रामीण डाक का क्योंकि शहरी क्षेत्र कम स्कोप है, केवल एक ऑफिस है, लेकिन डाक जीवन बीमा का शहर के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है। ये कम प्रीमियम अधिक बोनस वाली योजना है। इसमें हम बहुत अधिक जो है इसमें स्कोप है और इसके ऊपर हम प्रत्येक कर्मचारी का कोड बना करके और उससे अपील की गई है हमारे प्रत्येक कर्मचारी से कि आप जनता जनार्दन के बीच में जाइए, जो योग्य व्यक्ति हैं इसको बीमा के लिए, उनका बीमा कीजिए। क्योंकि जनता के द्वार पर हम जाएंगे। आजकल ग्राहक को लाना पड़ता है, पहले ग्राहक खुद आते थे, आजकल ग्राहक के द्वार पे जाना पड़ रहा है। तो डाकघर आपके द्वार के तहत हम लोग इस चीज को कर रहे हैं, हम लोग खुद वहां पे जा रहे हैं।
तीसरी बचत बैंक की योजना जो हमारी चौथी योजना है, बचत बैंक की जितनी भी योजनाएं हैं तो हम उनको अधिक से अधिक आप तक, आपकी चाहे सुकन्या समृद्धि योजना है, 10 साल तक की बेटी का खोल सकता है, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, बहुत अच्छा इसमें रिटर्न मिलता है और बेटी का भविष्य सुरक्षित होगा। सशक्त बालिका बनाने के लिए ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान है उसमें एक प्रोग्राम भी है। महिला समृद्धि बचत पत्र है, महिलाओं के लिए है। इसके अलावा बालक अगर है तो उनके लिए आरडी, पीपीएफ, इकट्ठा पैसा अगर कोई जमा करना चाहता है तो टाइम डिपॉजिट है, एमआईएस है, सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए सीनियर सिटीजन स्कीम है। मतलब आप बच्चे के जन्म से लेकर के और सीनियर सिटीजन होने तक की सारी योजनाएं भारतीय डाक विभाग संचालित करता है और उस प्रत्येक योजना को हम देख रहे हैं और उनके खाते धारक तक मिल भी रहे हैं और उन खातों को अधिक से अधिक बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जयपुर ग्रामीण शहर मंडल जो है इस सब चीजों को लेकर के आगे चल रहा है। शहर की जनता को डाक विभाग की प्रत्येक योजना सही रूप से मिले, प्रत्येक योजना का लाभ मिले, डाकघर ऐसा लगे डाकघर आपके पास में है। अब इसके अलावा हमारे जो आईबीपी के हमारे एंड यूजर्स हैं वो उनके माध्यम से पोस्टमैनों के हाथों में चीजें हैं, उनके माध्यम से भी बहुत सी योजनाएं हम संचालित कर रहे हैं। इन सब चीजों के लिए माननीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान परिमंडल, माननीय निदेशक मुख्यालय जयपुर, इन सब का मार्गदर्शन बीच बीच में हम लोगों को मिलता रहता है और उन्हीं मार्गदर्शनों को पश्चिमों को हम चलते हुए भारतीय डाक विभाग की सेवाओं को जनता में अधिक से अधिक लेके जाने के लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ स्कीम्स एफडी वगैरह की भी है जो पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे कि कितने महीने कितने साल के अंदर जो पैसे जो कोई एफडी करता है तो डबल हो जाता है। देखिए जो एफडी है हमारे यहाँ पर उसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, टीडी योजना है। तो आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए, और इनका फिर अलग अलग, इनका 1 साल का ब्याज अलग है, 2 वाले का अलग है, 3 वाले का अलग है, 5 साल का अलग है। अनलिमिटेड पैसा आप इसमें जमा कर सकते हो। इसके साथ एक मंथली इनकम स्कीम है, वो भी एक अच्छी योजना है जो 5 साल के लिए है और ज्वाइंट खाता भी खोला जा सकता है। और इसी तरह से जैसे सीनियर सिटीजन है उसमें भी बहुत अच्छी 60 साल के ऊपर के या रिटायर्ड पर्सन वो खाता खोल सकते हैं। तो ये सारी बचत की योजनाएं हैं। इसी जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक पर ईयर आप जमा कर सकते हो एक बेटी के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए, उसमें रिटर्न भी बहुत अच्छा है। उसी तरह से जो महिला सम्मान का बचत पत्र है उसमें 2 लाख रुपए तक एक महिला के नाम से जमा किए जा सकते हैं, बहुत अच्छी योजना है। ये सारी योजनाएं बचत की है। और दूसरा एक और है, अभी हम ऑनलाइन भी हैं, आप आईबीपी का एक खाता खुलवा लीजिए और सारी योजनाएं आपको डाकघर में आने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन कर दीजिए। आईबीपी का एक प्रीमियम खाता खुलवाया और ये सारी योजनाओं से लिंक, आप आरडी उसी से डिपोजिट कर सकते हैं, आप एमआईएस का पैसा उसमें आ जाएगा। मतलब सारी योजनाएं आप उसमें, सुकन्या का उसमें जमा कर सकते हैं, पीपीएफ का उस खाते से जमा कर सकते हैं। तो आज की तारीख में भारतीय डाक विभाग का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो ऑनलाइन भी है। भारत सरकार का जो ऑनलाइन होने से क्या है कि आपको समय की बचत है, ग्राहक को काउंटर पे इतनी भीड़ से बचने की जरूरत है। आपको सिंपल आरडी जमा करना है तो डाकघर आने की जरूरत नहीं, आप अपने ऑनलाइन जो आईबीपी का खाता है उसमें आरडी में जमा किया जा सकता है, सेविंग बैंक से उसमें जमा किया जा सकता है, तो आईबीपी के खाते से सुकन्या में जमा किया जा सकता है। ये हमारी योजना है। सेविंग अकाउंट आपके पोस्ट ऑफिस के अंदर होता है और उसकी जो आप लोग आजकल एटीएम में उपलब्ध करा रहे हैं, तो इसमें बैंक और आपके एटीएम में क्या कोई फर्क है? देखिए बैंक और एटीएम में कोई फर्क नहीं है। हमारे